हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। बात उस समय है कि जब मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए 3 MTR मडगांव गोवा गया हुआ था। कुछ दिनों के लिए मिलिट्री अस्पताल पणजी में मैं अपने पैर दर्द का इलाज के लिए रुका हुआ था। एक दिन यूं ही मैं अपने दोस्त का साजन के साथ कोडोलियम बीच की तरफ घूमने निकला था। पहले हम मिलिट्री अस्पताल में बस लेकर फेरी टर्मिनल पहुँचे। फिर हम पंचिंग और मांडोवी दरिया फेरी से पार किया। फिर वहाँ से हम दोनों कोडोलियम बीच के लिए बस में बैठ गए। आपको बता दूं कि कोडोलियम बीच पंचिम से 13 किलोमीटर दूर है। साथ ही यह भी बता दूं कि पणजी को आम बोलचाल में पंचिम कहा जाता है। खैर, हम बस में सवार हो चुके थे। हम 3 सवारी वाली सीट पर बैठ गए थे। तीसरी सवारी कोई और थी। वह मर्द था। मेरा दोस्त सजन शीशे की तरफ वाली सीट पर बैठ गया। मैं बीच वाली सीट पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र हम से अगली सीट पर बैठी लड़की पर गई। उस पर सिर्फ एक ही सवारी बैठी थी। वह 18-19 साल की लड़की थी। उसका रंग सांवला था। उसके हाथ में गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कार्ड था। कार्ड पे उसके नाम मीनू लिखा हुआ था। मैंने अचानक से पूछ लिया, आप GMC से आ रही हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं भी इलाज के लिए GMC से जाता रहता हूँ। मैंने एकदम से पूछ लिया, आपको क्या हुआ है? वह बोली, छाती में दर्द है। मैंने अफसोस से कहा, ओह। फिर उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हम भारतीय सेना में हैं। मैं अपने दोस्त साजन की कोडोलियम बीच दिखाने लेके जा रहा हूँ। वह लड़की के साथ बातें करने में खुशी महसूस कर रही थी, इसीलिए मैं बातें करना जारी रखना चाहता था। फिर मैंने पूछा, क्या आप भी कोडोलियम बीच पर जा रही हो? उसने जवाब कहा, नहीं, रास्ते में मेरा काम है, मैं वहाँ जा रही हूँ। जब मीनू मुझे अपनी सी लगने लग गई थी, मैंने उसे सपने देखने लगा था। उसकी भावनाओं को शायद कुछ ऐसी ही होगी। उस उम्र की लड़का लड़की में मन में एक जीवन साथी की तलाश रहती है। मीनू बोली, आगे आ जाइए। उसके साथ वाली सीट खाली थी। वह फिर बोली, आपको बात करने में दिक्कत आ रही है, आगे आ जाइए। मेरा दोस्त साजन बोला, आ जाओ, आगे चले जाओ। मैं आगे जाकर मोनू के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वह बोली, तुम्हारा दोस्त अकेला रह गया, उसे भी बुला लाओ। मैंने साजन से आगे आने के लिए कहा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी बातें करो। मैं मीनू को अकेलेपन से कहा, आप भी हमारे साथ बीच पर चलो, हमें भी बीच घुमा लाओ। उसने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा घर जाना ज़रूरी है। इतने में काउंटर आ गया। मैंने उससे कहा, 2 टिकट कोडोलियम बीच की और 1 टिकट। उसका गांव का नाम मेरे मुंह में ही रह गया। उसने के बाद मेरे मुंह से छीनते हुए कहा, 3 टिकट कोडोलियम बीच। फिर वो मेरी तरफ मुंह घुमाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वापस आ जाएंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम जल्दी से ही कोडोलियम बीच पहुँच गए। हम वहाँ घूमे, खाना खाए, इधर उधर की बातें की। मैंने मीनू से पूछा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? उसने जवाब दिया, मेरे डैडी मजदूरी करते हैं। मेरी मम्मी घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। मैं एक गारमेंट्स जॉब कर काम करती हूँ और साथ ही बर्तन धोने का भी काम करती हूँ। मीनू को यह बात भी बताई कि उसकी बड़ी बहन है जो शादीशुदा है और पणजी में अपने पति के साथ रहती है। उसकी मम्मी डैडी कोल्हापुर से यहाँ आकर बसे हुए हैं। बिना संकोच किए हुए उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उस समय मेरी उम्र 23 साल की थी और 19 साल की थी। उम्र में अंतर ठीक था। मैंने पूछा, आप कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने बताया कि वह SSC पास है। वैसे मेरी पढ़ाई उससे काफ़ी ज़्यादा थी, पर चूंकि हमारे दिल मिल चुके थे इसलिए सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फिर हम एक होटल में कुछ देर के लिए रुके। हम एक हो गए थे। अब हमें लौटना था। मैं चाहता था कि मेरा बाकी आर्मी के दोस्त भी अभी अपना भाभी को देख ले। मैं बहुत जोश में था।
जब मैं अकेला नहीं था, मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल चले। वो बोली ठीक है। मीनू मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल आई। मैंने अपने दोस्त को उनकी भाभी दिखाई। उसने खुद हमारे कर्नल साहब से बात की। उसके बाद वह वापस चली गई। एक दिन बाद वो मुझे मडगांव सेंटर जाना था। मैं भी मीनू को वहाँ का पता लिख कर दे दिया था। मैं मडगांव सेंटर चला गया था। मीनू की बहुत याद आ रही थी। उसकी खत आ गया था। वह भी उदास थी। वह मुझसे मिलना चाहती थी। उसने लिखा था कि मैं उसको GMC पनर्जी में 10 तारीख को 12 बजे मिलूं। मैंने उससे जवाब दिया था कि मैं बहुत उदास हूँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं GMC पनर्जी आ रहा हूँ। वहाँ मेरे पैर का ऑपरेशन है। आपसे मिल लूँगा। उसके आने से एक दिन पहले ही मैं पैर का ऑपरेशन हो गया था। मैं वार्ड में भर्ती था। जब उसने मेरा नाम लेकर इंक्वायरी का पता किया तो स्टाफ ने मुझे से मिला दिया। मिलने के लिए उसने कम समय दिया था। मैंने उसे बताया कि मैं परमानेंट डिसवर्ल्ड हो गया हूँ। अब मुझे नौकरी छोड़नी होगी और मजबूरन अपने घर पंजाब जाना होगा। मुझे नौकरी छूट जाने का गम था। मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। बिना नौकरी के मेरा गुजारा कैसे होगा? मोनू को कहाँ रखूँगा? क्या करूँ? वापस अपने घर पंजाब चला जाऊँ या यहीं रह कि कुछ काम धंधा करूँ? वह मुझे से मिल के जल्दी चली गई। मैं और उदास हो गया। उसके अगले दिन ही मैं मडगांव सेंटर चला गया। एक हफ्ते के बाद टाँगे कटवाने के लिए GSC आया था और टाँगे कटवा के वापस मडगांव सेंटर चला गया था। नौकरी से डिस्चार्ज के कागज़ तैयार हो गए थे। पेंशन नहीं लगी थी क्योंकि मेडिकल बोर्ड में डिसेबिलिटी की जगह ट्रेनिंग नहीं लिखी थी। मैं अब घर में से पंजाब नहीं जाना चाहता था। जिसके साथ मैं नई ज़िंदगी बसाने का सपने देख रहा था, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नौकरी छोड़कर गरीब माता पिता को कैसे मुंह दिखाता? पैसे में हाथ खाली थे। कोई छोटा मोटा कमरा या घर का भी किराया नहीं ले सकता था। सेहत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से कोई काम नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि कोई ना कोई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नल साहब की सिफारिश पर मुझे एक पेट्रोल पंप में नौकरी मिल गई। पहले ही दिन काम करके देखा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन भी उदास था। शाम में बस बैठ के मोनू के गांव की तरफ चल पड़ा। उसके गांव उतर कर ही वहीं बैठ गया। वहाँ से उसके गांव जाने के थोड़ा पैदल रास्ता था। कदम आगे जाने से रुक गए थे। मन कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, क्या करूं? इतने में वापसी की बस आकर रुकी। मैं बिना कुछ सोचे उस बस पर बैठ गया। वहाँ से पणजी का मडगांव सेंटर पहुँच गया। अगले ही दिन रेलवे का टिकट लिया और वापस अपने घर पंजाब के लिए चल पड़ा। उदास मन कर मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। उसको मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ। मोनू के साथ बिताया एक एक पल मुझे ऐसे याद आती है जैसे कल ही बीता हो। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह स्टोरी? क्या सच में ऐसा होता है? कोई लड़की मिलती है और उसकी याद हमेशा के लिए बस जाती है, तो कैसा लगता है? सच में इनको बहुत ख़राब लगता होगा। शायद उनकी अधूरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई, कभी पूरी ना हो सकी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा और आप लोगों के लिए लाएंगे अगली स्टोरी बहुत अच्छा सा